हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नेहा आपका बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेयर फॉल से नॉर्मली आजकल काफी लोग सफर कर रहे हैं। बालों की अच्छी ग्रोथ, बालों की शाइन, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो चलिए बात करते हैं हेयर ग्रोथ कैसे होती है और हेयर फॉल कैसे होते हैं। हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल एक ही साइकिल का हिस्सा है। बालों की अलग अलग फेज होती हैं। हर फेज का अपना एक इंटरवल, अपना एक टाइम पीरियड होता है। सबसे पहला है एनाजन फेज यानी ग्रोइंग फेज। इस फेज के दौरान आपके बाल ग्रो करते हैं। ये जो फेज है ये 3 से 5 साल तक यानी सबसे लंबा इंटरवल इस फेज का होता है। आपके सर के 90% जो बाल हैं वो इस फेज में रहते हैं, मतलब ग्रोइंग फेज में रहते हैं। इस फेज में बाल तब तक ग्रो करते हैं जब तक आप उनको खुद से नहीं काट रहे हो या फिर जब उनका लाइफ स्पैन खत्म ना हो जाए। मतलब बालों का भी एक लाइफ साइकिल होता है, जब वो लाइफ साइकिल खत्म हो जाए तो ही बालों का ग्रो होना बंद होता है। जिन लोगों में पुअर न्यूट्रिशन या स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है उन लोगों में ये फेज शॉर्ट हो जाता है। मतलब जो टाइम इंटरवल है वो 3 से 5 साल का ना होके छोटा हो जाता है और उन लोगों में हेयर फॉल ज्यादा देखा जाता है। अगला है कैटाजन फेज यानी ट्रांजिशन फेज। इस फेज के दौरान एनाजन फेज खत्म हो जाता है और कैटाजन फेज शुरू होता है। ये जो फेज है इसका इंटरवल 10 से 20 दिन का ही होता है। इस फेज के दौरान जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं और उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। सिर्फ 5% हेयर इस कैटाजन फेज में रहते हैं। अगला है टेलोजन फेज यानी रेस्टिंग फेज। ये फेज 3 महीने तक का होता है। आपके सर के कम से कम 10 से 15% बाल ही इस फेज में रहते हैं। इस फेज में ना ही आपके बाल ग्रो करते हैं और ना ही आपका हेयर फॉल होता है। वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। इस टाइम पे आपके बालों में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। लास्ट जो फेज है वो है एक्सोजन फेज या शेडिंग फेज या फॉलिंग फेज। इस फेज के दौरान आपकी जो स्कैल्प है वहां से बाल गिरने लगते हैं। जब भी आप हेयर वॉश करेंगे, ऑयलिंग करेंगे या अपने बालों को कंघी करेंगे, इस दौरान आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल हो रहा है। यूजुअली अगर आपके 50 से 100 बाल झड़ते हैं तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इतने बालों का झड़ना आमतौर पर देखा जाता है। ये फेज 2 से 5 महीने का होता है। इसमें नए बाल ग्रो होना शुरू होता है और जो पुराने बाल होते हैं जिनका लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है, वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। जब ये फेज खत्म हो जाती है तो दोबारा से एनाजन फेज यानी ग्रोइंग फेज स्टार्ट होती है और फिर से हमारे नए और हेल्दी हेयर ग्रो होते हैं। ये तो था हेयर फॉल और हेयर ग्रो होने का नॉर्मल प्रोसेस। अब जिन लोगों में 100 से ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, नए बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, स्कैल्प दिखने लगी है, तो ऐसे लोगों में फॉलिंग फेज का इंटरवल बढ़ चुका है और जो ग्रोइंग फेज है वो स्लो हो चुका है। नए बाल नहीं उग रहे हैं या बाल आ तो रहे हैं लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा डाउन है या बाल जो है बहुत ही थिन है, अच्छी क्वालिटी के बाल नहीं है, तो वहां पे आपको हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। बात करें अगर कॉजेस की कि हेयर फॉल क्यों होता है, तो सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर या फैमिली हिस्ट्री। जिसके मदर या फादर को हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो, आगे उनमें भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम देखा जाता है। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस। कुछ डिजीजेस जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, इनमें हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और इसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो कुछ गर्ल्स में देखा जाता है कि उनमें एनीमिया के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल हो सकता है। स्ट्रेस भी आपके हेयर फॉल को बढ़ा सकता है। कुछ पेशेंट्स अगर सर्टेन मेडिकेशंस पे हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर काफी टाइम से ले रहे हैं तो उनको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। सर्जरीज, ट्रॉमा या मेजर इलनेस की वजह से भी हेयर फॉल देखा जा सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो जाता है। सर्टेन डिजीजेस जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, इनमें भी हेयर फॉल होता है, बट ये टेम्पररी होता है। जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना पूरा डाइट लेते हैं, तो उसके बाद ये हेयर फॉल आपका रुक जाता है। हेयर फॉल के केसेस में कुछ डूज एंड डोंट्स यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको करनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, और कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अपने बालों की हाइजीन मेंटेन करके रखिए। वीक में कम से कम एक बार अपने बालों में हेयर ऑयल जरूर लगाएं।
जब भी आप बाहर जाएं तो बालों को हमेशा कवर करके रखें। एक्सेसिव सन हीट, डस्ट और बारिश की वजह से भी आपके जो बाल हैं वो डैमेज हो सकते हैं। बालों को हमेशा माइल्ड शैम्पू से ही वॉश कीजिए। बालों में डायरेक्टली शैम्पू अप्लाई मत कीजिए। शैम्पू को डाइल्यूट कीजिए, थोड़े से पानी के साथ मिलाइए, उसके बाद उसको स्कैल्प में लगाइए। अपने बालों के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, बालों पर केमिकल अप्लाई ना करें। ब्लीच, हीटिंग, डाइज, ये सारी चीज़ें अपने बालों पर ना लगाएं। कभी भी अपने बालों को गर्म पानी से ना धोएं। बाल धोने के बाद अपने बालों को ब्लो ड्राई ना करें। बालों को हमेशा एयर ड्राई होने दें। बालों को बहुत जोर से रब ना करें। गीले बालों पर कंघी ना करें। बालों पर कभी भी हार्श ऑयलिंग ना करें, मतलब जब आप ऑयल लगा रहे हैं तो बहुत जोर से अपनी स्कैल्प को या अपने बालों की जड़ों को रगड़े नहीं। अगर आप टाइट पोनीटेल बना रहे हैं या ज़्यादा जोर से अपने बालों को खींच रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, मतलब कुछ चेंजेस करके आप अपने हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहला है अपनी डाइजेशन का ध्यान रखें। आप जो भी खाते हैं उसका प्रॉपर डाइजेस्ट होना ज़रूरी है। जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो वही आपकी पूरी बॉडी एज वेल एज आपके हेयर्स को और उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। दूसरा है गुड न्यूट्रिशन। बाल जो होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए हमें अपना प्रोटीन मैनेजमेंट डाइट में जो है वो कंप्लीट रखना चाहिए। प्रोटीन के अलावा आपके डाइट में विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, फॉलिक एसिड, बायोटिन, विटामिन B12 भी होना ज़रूरी है। प्रॉपर न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। आप अपनी डाइट में लो फैट प्रोटीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, बीन्स, लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें शामिल करें। अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रखें। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं। आप अपने खाने में कुछ सीड्स या ड्राई फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं। ये ओमेगा 3, जिंक, आयरन सबका काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं, तो अगर आप इनको अपने डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। बात करें अगर विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से सीवियर हेयर फॉल हो सकता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप सुबह जल्दी उठें। सुबह की जो गुनगुनी धूप है उसमें कम से कम 30 मिनट तक बैठें। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिड्यूस योर स्ट्रेस। बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस से बचने के लिए आप मेडिटेशन या योगा कर सकते हैं। सुबह कम से कम 30 मिनट आप योगा करें। ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए और अच्छी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं ये आपके हेयर फॉल को न सिर्फ रोकती हैं बल्कि नए हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती हैं। लेकिन इसके लिए आपकी कंप्लीट हिस्ट्री जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो उस डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे थायराइड में भी काफ़ी हेयर फॉल होता है, तो आपको थायराइड का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए हेयर फॉल को रोकने के लिए। अगर आप किसी डिजीज से सफ़र नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको हेयर फॉल होता है, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी कंप्लीट हिस्ट्री के बेस पे ही होम्योपैथिक मेडिसिन लें। इसके लिए आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, आपके बालों की क्वालिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन दी जाती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे जुड़ी या किसी और बीमारी के बारे में जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।